सच। जबलपुर के माढ़ोताल थाना इलाके में बीते शनिवार की रात गर्भवती महिला की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। लूट और हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड पति ही निकला। उसने अपने दोस्त के सहयोग से साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पत्नी पति के अवैध संबंध को लेकर लड़ाई करती थी, जैसे तंग आकर पति ने उसे जान से मारने का फैसला कर लिया। सोमवार दोपहर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया के सामने खुलासा किया कि माढ़ोताल घटना का मास्टरमाइंड मृतका का पति शुभम चौधरी ही है। थाना माढ़ोताल में एक सनसनीखेज घटना हुई थी परसों रात को, जिसमें प्राय जब सूचना आई थी तो जो उस समय फरियादी थे शुभम तिवारी, उनका कहना था कि वो और उनकी पत्नी एक बोलेरो वाहन से जा रहे थे और रास्ते में जब वो मरगठाई पुल के पास पहुँचे तो वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए। उन्होंने गाड़ी रोकी, शीशा डाउन किया दोनों साइड से, फिर उसके बाद उनके साथ मारपीट की और उनके सिर पे हमला किया और उसके बाद जो उसकी वाइफ है उसे उनका मंगलसूत्र खींचने के एवज़ में और फिर उनको स्ट्रैंगुलेशन से उनको घायल कर दिया, जिसमें बाद में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारी जो टीम है, जिसमें एडिशनल एसपी सिटी, एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा, टीआई माढ़ोताल विपिन, हमारी क्राइम की जो टीम है और थाना माढ़ोताल की टीम है, लगातार सभी अधिकारी, डीएसपी हेडक्वार्टर, सभी लोग एक्शन में आ गए और एक एक करके जितने भी इनपुट मिल रहे थे उसको देख के हम लोग सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब फरियादी से बार बार बात कर रहे थे तो ये थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ बातें कभी बदल रहे हैं, कभी वो चीज़ों को घुमाने का प्रयास कर रहा था। और फिर जब स्पॉट विज़िट किया गया तो हमारी टीम ने जब वहाँ स्पॉट विज़िट किया तो स्पॉट पे जो इंडिकेशंस थे, फिर गाड़ी को चेक किया गया, उससे जो साक्ष्य मिले तो ये थोड़ा घटना संदेहास्पद लगने लगी। क्योंकि रात के समय हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करके, आप मानेंगे 12 से 6 बजे के बीच में पूरी जो आसपास बस्ती थी, पूरी बस्ती को जगाया, एक एक व्यक्ति से बात की, उनसे पूछताछ लगातार करते रहे कि आपने घटना देखी है। बहुत सारे लोगों से वेरीफाई किया। कुछ सीसीटीवी फुटेज थे जहां से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन व्यक्ति उस घटना के समय वहां से निकला है, क्योंकि घटना का समय इन्होंने करीब 9:30 से 9:45 बजे के बीच में बताया था। तो एक एक करके सभी लोगों से वेरीफाई किया गया कि आपने घटना देखी है, तो सभी ने घटना देखने से नकार दिया। तो ये संदेह बढ़ता गया। फिर हमारी टीम ने जो उनके और रिश्तेदार हैं, इनके जो बैकग्राउंड है, इसको खंगाला और ये पूरी मशक्क़त करने के बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि ये जो शुभम चौधरी है, उन्होंने अपने 3 दोस्त प्रहलाद ठाकुर, अनुराग कुशवाहा और शिबू चौधरी, इन तीनों के साथ मिलके अपनी वाइफ का मर्डर किया था। बीते शनिवार की रात हुई इस वारदात को लेकर पहले आरोपी पति ने पुलिस को गुमराह करते हुए जो सुनाई कहानी, जो पूरी तरह फर्जी निकली। पुलिस ने बताया कि कजरवाड़ा का रहने वाला शुभम चौधरी का टेंट हाउस का काम है। वो शनिवार शाम को गर्भवती पत्नी रेशमा, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, और 1.5 साल के बेटे दक्ष के साथ जीप MP20 TA 1712 से घर से निकला था। सबसे पहले तीनों GCF के पास पाट बाबा मंदिर गए, फिर वहां से रेशमा के मायके मदर टेरेसा नगर के लिए निकल गए। शुभम चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो शमशान घाट रोड पुल के पास पहुंचे ही थे कि अंधेरे में 4 युवकों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद उनमें से 2 लोगों ने उसके सिर पर ईंट से वार किए और मोबाइल लूट लिया। वहीं 2 युवकों ने रेशमा की हत्या करने के बाद लूटपाट और पथराव कर भाग गए। हम लोग बोलोरो में, मैं मेरी वाइफ जा रहे थे ससुराल, तो ब्रिज के पास रोक के 4 लड़कों ने मेरे को ही मारा, मेरी वाइफ को ही मारा, उसका गला दबाई, मंगल सब छुड़ा के ले गए, मोबाइल पर सब छुड़ा के ले गए और मारे अलग हैं। ये पूरी घटना कहाँ की? माढ़ोताल मरगटाई के पास की है।
पुलिस से छानबीन शुरू की तो जानलेवा हमले और लूट की घटना के बाद शुभम रेशमा को सीधे अस्पताल ले जाने की बजाय ससुराल ले गया। यहीं से पुलिस को संदेह हुआ और उसकी कॉल डिटेल्स चेक करने पर पता चला कि उसके एक युवती से अवैध संबंध हैं। इन सब की पुष्टि होने के बाद टीम ने उसे पकड़ा तो उसने अपने रिश्तेदार शिब्बू के साथ वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। पुलिस के अनुसार आरोपी शुभम ने पूछताछ में बताया कि उनके साथ शिब्बू भी था। शमशान घाट मार्ग पर उसने सूने इलाके में जीप रोकी और पेशाब के लिए जाने का बहाना कर उतर गया। इसके बाद वो रेशमा के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और वहीं से उसने रेशमा का गला उसकी ही साड़ी के पल्लू से घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद के सिर पर पत्थर मारा और जीप को भी पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया। इन्होंने करीब 2-3 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी और कारण इसका ये था कि शुभम चौधरी के काफ़ी समय से एक महिला से अवैध संबंध है, जिसको लेके इसकी वाइफ और इन दोनों में झगड़ा चलता रहता था। तो 2-3 महीने से इसने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया। उनको इसने 60,000 रुपये देने का भी वादा किया और जिसमें से 20,000 रुपये इसने पहले एडवांस दे दिए घटना से 1-2 दिन पहले, जो 20,000 रुपये भी रिकवर किए गए हैं। उसके अलावा जो घटना में इन्होंने बताया कि हमारे दोनों के मोबाइल फ़ोन, जो उनकी वाइफ का बैग था और बच्चे का बैग था, तो ये जितना भी सामान था वो सारा सामान भी इन लोगों से रिकवर हो गया है। घटना में जब पहले फरियादी ने बताया, उन्होंने बताया कि हम पाट बाबा गए, पाट बाबा मंदिर से लौटते हुए फिर जब वो अपने ससुराल जा रहा था तो भोलानगर के पास ये घटना हो गई। परंतु जब उसको पूरा एनालाइज़ किया गया तो इन लोगों ने रांझी बेलपुरा, रांझी बेलपुरा, एक सेकेंड जगह, तो वहाँ पर जाके इन लोगों ने सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। पहले इसने वाइफ को ये बोला कि हम घूमने जा रहे हैं और फिर ये तीनों लोग गाड़ी में पीछे बैठ गए। पीछे बैठने के बाद जब ये स्पॉट पे पहुँचने के बाद इन लोगों ने गमछे से ये गाड़ी से बच्चे को लेके उतर गया, क्योंकि गाड़ी में इसका बच्चा भी था। तो ये बच्चे को लेके उतर गया। इसके दोस्तों ने गमछे से उसको स्ट्रैंगुलेट किया और स्ट्रैंगुलेट करने के बाद ये इसके दोस्त ऑटो से घर निकल गए और ये लोग जो है ये गाड़ी लेके पहले अस्पताल नहीं गया, ये पहले अपने ससुराल गया, फिर उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल लेकर आया और उसके बाद इसने इसी के एक दोस्त ने इसके सिर पे पत्थर मारा, जिससे वो जो चोट इसको लगी है उससे ये चोट क्रिएट की। तो ये पूरा नाटक और पूरा षड्यंत्र रच के इस तरह की घटना इन्होंने की, जबकि ये पूरा मर्डर इनके द्वारा पिछले 2-3 महीने से प्लान था। इसमें चारों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जितना भी सामान इसमें गया था तथाकथित लूट की घटना में, सब जो है रिकवर कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी पति शुभम चौधरी के साथ उसके साथी प्रहलाद सिंह गौड़, अनुराग कुशवाहा और शिब्बू चौधरी को पकड़ा है। कजरवाड़ा में रहने वाले आरोपी पति के तीनों गिरफ्तार साथी रांझी इलाके के थे, जिन्होंने पति के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। सिर्फ सच।